तो दोस्तों फिजिक्स फॉर बिगिनर्स के इस फोर्थ लेक्चर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या फर्क होता है, ये चीज हम समझना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई दूरी, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी एक पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट और एक पॉइंट होता है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम मोशन को शुरू करते हैं और फाइनल पॉइंट वो होता है जहां से हम मोशन को खत्म करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उससे ही हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये तो हो जाती है इनके बीच की सिमिलरिटी। अब फर्क क्या है, फर्क समझिए। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि मान लो कि एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। यहां से यहां तक जाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका बिल्कुल सीधे चले जाइए, दूसरा एकदम घूम के जाइए। तो यहां पे जो पहला तरीका है, यहां पे डिस्टेंस कम है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप जल्दी पहुंच जाओगे। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच की दूरी कम है, सेपरेशन कम है। वहीं दूसरा जो तरीका है उसमें डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, उसके अंदर पाथ लेंथ मायने रखती है। इसमें पाथ लेंथ कम है, इसमें पाथ लेंथ ज्यादा है। दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, इसीलिए इसको स्केलर भी कहा जाता है। कि भाई वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन यहां पाथ लंबा हो गया, यहां पे पाथ छोटा हो गया, तो ये पाथ डिपेंडेंट है। वहीं अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट में हम पाथ पे ध्यान नहीं देते, हमें इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है। तो इसके लिए हम छोटे से छोटा रास्ता लेंगे। जैसे कि ये रास्ता मैंने दिखाया है, ये छोटे से छोटा है, तो इसका मतलब यहां पे टाइम कम लगेगा और एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे हम पहुंच भी जाएंगे। अब भले आप चाहे घूम के जाओगे, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट इतना ही कहलाएगा। मतलब कम से कम दूरी जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की होती है, उससे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन मायने रखती है। उसने ये कहा कि आप इस पूरी डायरेक्शन को लेके जाओगे, यहां से यहां तक पहुंचोगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और इसमें दिक्कत भी होगी। लेकिन इस छोटे रास्ते से आप जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा और सीधे सीधे पहुंच भी जाओगे। तो इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन मायने रखती है, वहां पे क्या मायने रखता है? पाथ लेंथ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास डायग्राम है जहां पे ए है पॉइंट, ए से बी तक है पॉइंट, बी से सी तक है, सी से वापस ए तक है। एक आदमी ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है और सी से वापस ए तक आता है। ए से बी की डिस्टेंस दे रखी है, बी से सी की दे रखी है, सी से ए की दे रखी है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 किलोमीटर हो गया। साफ साफ नजर आ रहा है कि इसको पूरा डिस्टेंस तय करना पड़े। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तब क्या बोलोगे आप? तब आप ये कहोगे कि सर इनिशियल पॉइंट तो एक ही जगह पे है और उसी जगह पे फाइनल पॉइंट है, तो एक्चुअली इसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इस केस को आपको याद रखना है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्टेंस भले उसने 12 किलोमीटर का तय किया हो, लेकिन वो पहुंचा तो वही है ना, घूम के। जैसे आप सुबह सुबह पार्क में जाते हो, पार्क में आप अंदर घुसते हो दरवाजे से, पूरा एक चक्कर काट के उसी जगह पे दरवाजे पे पहुंचते हो, तो वहां पे आपने डिस्टेंस तो तय किया, आप चल लिए, आप पूरा पार्क चल के आए हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे हो। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं पार्क में गया और मैंने पूरा चक्कर लगाया, तो मतलब मैं डिस्टेंस तो ट्रेवल करके आया हूं। या फिर इस केस में भी मैंने 12 किलोमीटर में चला हूं, तो इसका मतलब यहां पर भी मैंने डिस्टेंस तो तय की है, भले ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से आप कह सकते हो कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की आपको डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और ये जीरो भी हो सकती है। ये दो डेफिनेशंस याद रखनी है और इस क्वेश्चन को याद रखना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया हो, तो अगली बार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एक और कंफ्यूजन की बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।